हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.2। पिछले वीडियो में हमने आपको 1.1 सिखाई थी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उसको रिवाइज करें पहले और उसके बाद शुरू करें 1.2। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.2 के, उनके साथ तो देखते हैं। पहली डेफिनेशन एम्प्टी सेट, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है, एम्प्टी मतलब खाली, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। इसको आप नल सेट भी बोलते हैं, इट हैज वन अनदर नेम नल सेट, और इसका नाम वॉइड सेट भी होता है, वॉइड सेट। नल सेट भी कहते हैं इसको, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। मीनिंग एक ही है, तीनों का नाम अलग अलग है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, कि लिखते कैसे हैं, हाउ टू डिस्क्राइब एन एम्प्टी सेट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए सिंबल हम सिर्फ फाई लगा देते हैं, ग्रीक अल्फाबेट फाई, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। या इसको हम जैसे हम सेट की नोटेशन लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स ब्रेसेस, खाली लगा देते हैं, उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखते क्योंकि ये एम्प्टी है, खाली है, बीच में से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये नोटेशन एम्प्टी सेट की है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, एम्प्टी सेट डिनोट करते वक्त फाई लिख देते हैं और उसके ऊपर करली ब्रैकेट भी लगा देते हैं। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर आपने फाई डाल दिया और फाई इसका एक एलिमेंट है। तो वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, उसका एक स्पेशल नाम होता है सिंगलटन, सिंगलटन सेट उसको हम बोलते हैं। तो याद रखना है, व्हाट इज ए सिंगलटन सेट? ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जैसे ये है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है फाई, तो ये सिंगल सेट का एग्जांपल है, एम्प्टी सेट का नहीं है। एम्प्टी सेट में है तो अगर आप फाई लिखेंगे तो सिर्फ फाई लिखना है, और अगर करली ब्रैकेट लगा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है। एम्प्टी सेट के बाद हमने आपको सिंगलटन सेट बताया, वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आएगी वो आएगी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से स्पष्ट है, देखिए क्लियर पता चल रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है जिसके अंदर, इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। एग्जांपल दे सकते हैं आप, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये एक फाइनाइट सेट है। इसके अंदर हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 एलिमेंट होते हैं A to Z, तो वो इसके अंदर आएंगे फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है कैपिटल एन से नोट करते हैं, नेचुरल नंबर आपको पता है इनफाइनाइट है। सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट सेट है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल इनफाइनाइट सेट के हैं। जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है वो फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा इक्वल सेट्स। क्या आएगा? इक्वल सेट्स। ये डेफिनेशन हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.2 है वो इन्हीं 3-4 डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, फाइनाइट इनफाइनाइट और इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो इक्वल है ही हैं, एंड
मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मतलब इक्वल भी होने चाहिए और एग्जैक्टली सेम भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं लिखता हूं सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, मैंने फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का सेट लिखा, और सेट बी मैं लिख रहा हूं 5 3 7 1, तो दीज टू सेट्स ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों तो इक्वल हैं। लेकिन अगर सेट सी भी लिख दूं मैं, मान लीजिए उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, बट दे आर नॉट इक्वल। A is not equal to C, B is not equal to C। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से कुछ नहीं होता, हमने वर्ड नोट किया है एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, बट इट शुड बी सेम। मान लीजिए डी लिख देते हैं हम, C A B D। अब C और D इक्वल बने, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तब वो सेट इक्वल सेट्स बनेंगे, अदरवाइज अनइक्वल सेट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, यानी एम्प्टी सेट के एग्जांपल देने हमने आपको बताया था एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आपको बताना है कि जो ऑड नेचुरल नंबर है, कोई ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। अब आपको पता है ऑड नंबर तो वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड होने वाले तो इवन नंबर होते हैं। लेकिन ये कह रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है दुनिया में जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी सेट और नल सेट। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वैसे तो सारे ऑड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये नो, नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये कौन सा सेट है, इसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, वो सिंगलटन सेट होता है। तो जो सेकंड पार्ट है वो सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, एम्प्टी सेट का नहीं है। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो लेस देन 5, 5 से छोटा हो। 5 से छोटा तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4, और 7 से बड़े हो। तो अब सोच के देखिए, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, कोई चीज़ जब 5 से छोटी है तो वो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है, और अगर 7 से बड़ी है तो 5 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी सेट। ये एक एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। फोर्थ पार्ट, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब आपको पता है ये एक पैरेलल लाइन है, पेयर में बना देता हूँ, देखिए ये पैरेलल लाइन होगी 2। इन पैरेलल लाइन पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, है ना? कॉमन पॉइंट होने के लिए दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यस, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए एम्प्टी सेट। तो आई होप सभी बच्चों को एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा कि जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये बताना है कौन सा सेट फाइनाइट होता है, कौन सा इनफाइनाइट। फाइनाइट हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें फाइनाइट होते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल में जो मंथ होते हैं, आपको पता है 12 मंथ होते हैं, 12 इज ए फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एग्जांपल है वो एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सेकंड पार्ट, 1 2 3 डैश डैश लगा के छोड़ दिया। अब डैश 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 मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये जो हो गया सेट वो एग्जांपल हो गया एक इनफाइनाइट सेट का। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, 1 2 3 डैश 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 डैश, लास्ट में लिखा है 99 100। इसका मतलब है 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स, 1 से 100 तक आपने काउंटिंग के नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये फाइनाइट है। तो दिस इज ए फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, ग्रेटर देन 100। अब 100 से ग्रेटर तो पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हैं, जहां तक काउंटिंग होती है वहां तक होंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। फिफ्थ पार्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100 99। अब प्राइम नंबर जो है वो 2 से शुरू होते हैं, आपको पता है 2 3 5 7 11 13 ऐसे चलते जाएंगे, और 99 से पहले तक लेस देन 99, मतलब लेस देन 99 जो है वो आपका 97 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये लास्ट प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो फाइनाइट है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट।
देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मान लीजिए देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैं इसके पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला पार्ट है वो एक एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट का। दूसरे पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब A to Z, यानी कितने हो गए 26 लेटर्स। और ये क्या है फाइनाइट, ऑब्वियस है, इनफाइनाइट तो है ही नहीं, तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। थर्ड पार्ट द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल तो आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, जहाँ तक आपको 5 की टेबल आती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ है, उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम काउंट तो कर ही सकते हैं उनको। ए वेरी बिग काउंटेबल नंबर है, बहुत सारे हैं, काउंट करना मुश्किल भी हो सकता है, बट स्टिल दे आर काउंटेबल, क्योंकि अर्थ की टोटल पॉपुलेशन जब काउंट हो सकती है तो एनिमल्स की पॉपुलेशन भी काउंट हो सकती है। देयरफॉर दिस इज एन फाइनाइट सेट। और फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है 0, 0। इस पॉइंट से आप कितना मर्जी सर्कल पास कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू बी और नॉट। दो सेट दिए हुए हैं, हमें चेक करके बताना है कि वो दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं। तो इक्वल सेट की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। पहली क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। देखिए फर्स्ट पार्ट है सेट ए में हमें 4 एलिमेंट्स गिवन है, A B C D। सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स गिवन है, और वो भी देखिए A B C D, यानी यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, और उन चारों एलिमेंट्स की वैल्यू A B B C C और D D एग्जैक्टली सेम है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू B। फर्स्ट पार्ट में A और B सेट इक्वल है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए सेट A और B नंबर ऑफ एलिमेंट पहले काउंट करते हैं। सेट A के अंदर है 1 2 3 4 एलिमेंट्स, सेट B में है 1 2 3 4 एलिमेंट्स। अब सेट्स की वैल्यू चेक करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं 4 4 8 8 16 16, 3 एलिमेंट तो सेम है, लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ 18 है, मतलब ये दो एलिमेंट सेम नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज नॉट इक्वल टू B। A और B इक्वल नहीं बनेंगे। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में सेट A में देखिए लिखा है एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, 5 एलिमेंट्स हैं, 2 के मल्टीपल हैं। सेट B में लिखा है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8 अगेन, एंड लेस देन इक्वल टू 10, मतलब या तो 10 के इक्वल है या 10 से कम है। तो 2 4 6 8 और 10, ये भी सेम वही बन गया रोस्टर फॉर्म में। ये भी 2 4 6 8 10 है, ये भी 2 4 6 8 10 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B। तो थर्ड पार्ट में A और B इक्वल हो गए। फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन का लिखा है सेट A में लिखा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 10 20 30 40 50 और डैश 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 ऐसे आते चले जाएंगे। सेट B में लिखा है 10 15 20 25 30। अब 10 20 30 तो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें ये 15 25 और ऐसे आते जाएंगे, वो अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी A इज नॉट इक्वल टू B आएगा, दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। लिखा है आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। दो सेट दिए हुए, हमें चेक करना है कि वो इक्वल है नहीं। सेट ए तो रोस्टर फॉर्म में है, 2 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर 2 और 3। सेट बी रोस्टर फॉर्म में नहीं है, सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो एलिमेंट हमने सेट बी के अंदर लेने हैं। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये फैक्टर्स बनेंगे इसके आपके इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई,
एक तो -3 और यहाँ से -2, मतलब सेट बी की अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो -2 -3 बनेगी। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट थे 2 3, सेट बी के अंदर है -2 -3। क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज नॉट इक्वल टू B। फर्स्ट पार्ट के लिए सेट A और B इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है A इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो एक वर्ड है, इसके लेटर्स से एक सेट बनाना है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, F आएगा, O आएगा, L आएगा। L 2 बार है, रिपीट हो रहा है तो लिखना नहीं है, एक ही बार लिखते हैं। O भी रिपीट हो रहा है, वो भी नहीं लिखना, W लिखा जाएगा उसके बाद। तो फॉलो के अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं F, O, L और W, ये तो सेट ए हो गया। सेट बी में लिखा है Y इज ए लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। वुल्फ के अंदर जो लेटर्स आते हैं W, O, L और F, 4 लेटर आते हैं। अब चेक करना है कि क्या सेट ए और बी इक्वल है। देखिए F यहाँ भी है, यहाँ भी है, O भी है, L भी है और W भी, यानी 4 एलिमेंट्स हैं और चारों एग्जैक्टली सेम भी हैं। तो हम कह सकते हैं therefore A is equals to B. Now let's move on to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी एग्जैक्टली सेम यही है। हमें A, B, C, D, E, F, G, H ये सेट दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन कौन से पेयर इक्वल है। तो सबसे पहले चेक करते हैं सेट A के इक्वल कौन सा पेयर है। सेट A के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 8 और 12। तो 2, 4, 8 और 12 हमें ढूंढना है कहां पर है। तो देखिए यहाँ सिर्फ 4, 8 और 12 है, ए नहीं है। तो इन चारों में तो 4 एलिमेंट हैं, लेकिन ये चारों एलिमेंट का मतलब है A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू D। और इनके तो इक्वल हो ही नहीं सकते E, F, G, H के, क्योंकि इनमें तो 2 एलिमेंट है। फिर बात करेंगे सेट B की। सेट B के अंदर 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। और सेट D देखिए 3, 1, 4, 2, यानी 1, 2, 3, 4 एग्जैक्टली सेम है B और D के एलिमेंट। तो आप लिख सकते हैं सेट B इज इक्वल टू D, कि B और D इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बात करेंगे अब सेट C की। सेट C के अंदर एलिमेंट है 4, 8, 12 और 14, वो किसी में भी नहीं है। तो मतलब सेट C भी किसी के इक्वल नहीं है। सेट D हमारा B के इक्वल हो ही गया। तो सिर्फ एक पेयर जो था हमारा इन चारों में से, ABCD में से, जो इक्वल है B इज इक्वल टू D। अब बात करेंगे इन 4 सेट्स की जिनमें 2 एलिमेंट हैं E, F, G और H की। तो देखिए E के अंदर एलिमेंट है -1 और 1 और G के अंदर भी एलिमेंट है -1 और 1। तो क्लियर हो गया, E इज इक्वल टू G। ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एग्जैक्टली सेम भी है, 1 और -1, 1 और -1। फिर बात करेंगे E और G तो इक्वल हैं, लेकिन E इज नॉट इक्वल टू H, E इज नॉट इक्वल टू F, क्योंकि 2 एलिमेंट तो है पर इक्वल नहीं है। बात है F और, अब F की देखिए, F भी ना तो G के इक्वल है ना H की, क्योंकि इसमें 0 A है, इसमें 0 1 है। तो F इज नॉट इक्वल टू H, F और H भी इक्वल नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास इन सब में 2 पेयर ऐसे आए जो इक्वल हैं, B और D और E और G। बाकी सारे के सारे जो हैं वो अनइक्वल हैं। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर सेट्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया इक्वल और अनइक्वल सेट्स कौन से होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, और नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट के हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करना है। हमारा चैनल द वेदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने आप तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए